हेलो एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है शिरोरोग। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिर का महत्व। आचार्य चरक के अनुसार सभी प्राणियों के प्राण रहते हैं, सभी इंद्रियां रहती हैं तथा जो अंग सर्वोत्तम है उसे सिर कहा गया है। हमारे शरीर में 107 मर्म हैं, जिसमें सबसे उत्तम हमारी बस्ती, हृदय व सिर, यह 3 हैं, क्योंकि यह तीनों में ही प्राणियों के प्राण आश्रित होते हैं। शिरोरोग के भेद तो आचार्य सुश्रुत ने 11 माने हैं। कौन कौन से? वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज, रक्तज, अयज, कृमिज, सूर्यव्रत, अनंतवात, अर्धावेदक और शंखक। आचार्य वाग्भट ने माने हैं वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज, कृमिज, अद्विवेदक, शंखक, सूर्यव्रत, सिरकंप। ठीक है। आचार्य चरक ने कौन कौन से माने? 5 माने, वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज और कृमिज। तो इनमें कौन कौन से इनके निदान? धुआं, धूप, ओस, जल कीड़ा, बहुत ज़्यादा सोना, रात्रि जागरण, ठीक है, उपवास, मनोव्यथा, सामने से वायु, आंसुओं का रोकना, अधिक जलपान करना, अधिक मदपान करना, कृमि उपस्थित वेगों को रोकना, स्नान, अभ्यंग से द्वेष करना, नीचे देखना, असात्मय गंध, दूषित आम दोष, अधिक बोलने से प्रकोपित दोष सिर में जाकर रोगों को उत्पन्न करते हैं। तो ऊपर दिए हुए निदानों का अगर हम बहुत ज़्यादा सेवन करेंगे तो वात, पित्त, कफ दोष प्रकोपित हो जाते हैं, सिर में जाकर रक्त की दुष्टि करते हैं और लक्षण की उत्पत्ति करते हैं, फिर शिरोरोग की उत्पत्ति होती है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वात शिरोरोग। जिस शिरोरोग में बिना कारण, मतलब जिसमें हमारे बिना वजह से एकदम से बहुत तेज़ से दर्द होता है, बहुत तेज़ पीड़ा होती है, रात्रि में यह अत्यंत तीव्र हो जाती है, मतलब बहुत तेज़ होता है और ऐसा लगता है सिर फटने को तैयार। और लेकिन जब हम सर बांध लेते हैं या फिर किसी हल्के से गर्म वस्त्र से सेक कर लेते हैं तो पीड़ा का शमन हो जाता है, मतलब थोड़ा दर्द कम हो जाता है। यह वात शिरोरोग होता है। लक्षण इसमें क्या क्या है? वायु से शंखों में सुई चुभने जैसी पीड़ा, मतलब ऐसे लगेगा कोई तुम्हारे सर में सुई चुभ हो रहा है। ग्रीवी का जो हमारी गर्दन का पिछला हिस्सा ऐसे लगेगा वो फट रहा है, ठीक है। भौहों के बीच में एकदम बहुत ज़्यादा दर्द होगा, सिर घूमता हुआ पता लगेगा, संधियाँ अलग प्रतीत होती हैं, आँखें ऐसे लगेंगी बाहर निकली हैं, सिर की संपूर्ण सिराओं में फूकड़, ठीक है, और पूरा सब में बहुत ज़्यादा ऐसा सर फटता हुआ महसूस होगा, सही है। कंधा, हनु कड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें चिकित्सा क्या क्या दे सकते हैं? इसमें हम चिकित्सा दे सकते हैं, स्नेहन करा सकते हैं, हम स्वेदन करा सकते हैं, अभ्यंग करा सकते हैं, परिषेक, अनुवासन आदि करा सकते हैं। अब इसमें आहार कौन कौन सा लेना चाहिए? हमें मूंग लेना चाहिए, कुल्थी लेना चाहिए, उड़द, कटुल, सही है, ऊष्र लेना चाहिए, घृत से संस्कृत कर सेवन करना चाहिए। दूध के साथ तिल तेल मिलाकर अथवा तिल का कल्क मिश्रित कर पीना चाहिए। सेक, हम जितनी भी हमारी वातनाशक औषधियाँ हैं से सिद्ध हम उसका खीर का लेप लगा सकते हैं। मछली, मांस, खिचड़ी, सेंधव, लवण सिर पर लेप लगा सकते हैं, ठीक है। फिर अब हम इसमें नस्से कौन कौन से कैसे दे सकते हैं? वरुणादि और औषध से सिर सिद्ध तथा मक्खन के ककुलादि मधुर गढ़ औषधियों से हम पकाकर इसका नस्य करा सकते हैं, ठीक है। धूम्रपान करा सकते हैं, स्नेहिक धूम्रपान करा सकते हैं। स्नेहिक इसलिए क्योंकि जो वात होता है वो उसमें रूक्षता बहुत ज़्यादा होती है, तो हम इसमें धूम्रपान हम स्नेहिक कराएंगे, ठीक है। बला तेल से करा सकते हैं, त्रिविध घृत से करा सकते हैं, अभ्यंग, नस्य, बस्ती, कर्म, सेक हेतु उपयोग। अब हमारा दूसरा है पैत्तिक शिरोरोग, यानी कि पित्तज, जो हमारा पित्त प्रकोपित होने के कारण होता है। वो हमारा कौन कौन सा होता है? ऐसे लगेगा तुम्हें तुम्हारे पूरे सर में और अंग में, नासिका में, आँखों में सब बहुत जल रहा है, पूरी जलन होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, भरे हुए, ठीक है, जिसमें अंग, सिर, नासिका, अक्षी, ऊष्ण लगते हैं, उसमें अंगार भरे हुए से लगते हैं, जलन प्रतीत होती है, व नेत्र और नासिका में धुआं निकलता प्रतीत होता है। और जबकि हम इसका कोई शीत उपचार करेंगे, मतलब पित्त बहुत तो हम शीत उपचार करेंगे, रात्रि में शमन होता है, ठीक है। पित्त प्रकोपित शिरोरोग। चिकित्सा कौन कौन सी करा सकते हैं? इसमें नस्य दे सकते हैं, क्या देंगे? मधुर औषधियाँ, जंगल पशु पक्षियों की वसा का नस्य दे सकते हैं, परिषेक और प्रदेह करा सकते हैं, शीतल औषधियाँ जैसे दूध से, पिसे हुए चंदन से, ठीक है, उशीर आदि ललाट पर प्रदेह करा सकते हैं, सही है। अब हम बस्ती, अस्थापन बस्ती दे सकते हैं, उत्पला दिग्गण औषध सिद्ध दूध से अस्थापन दे सकते हैं, अनुवासन बस्ती, ककोल आदि गढ़ सिद्ध घृत। आहार कौन कौन सा हमें इसमें लेना चाहिए? मधुर लेना चाहिए, तिक्त लेना चाहिए, कषाय रस आहार, सही, जांगल मांस रस सेवन करना चाहिए, क्षीर सर्पी में शक्कर मिला के सेवन कराना चाहिए, विदाही, आमज, गुरु, आयुषण आहार लेना चाहिए। फिर हमारा आता है कफ शिरोरोग। कफ शिरोरोग में क्या होता है? जिस मनुष्य का सिर, कंठ, ऐसा हमारा सिर और गला ऐसा लगता है कफ भरा हुआ है, स्तंभन बर्फ के समान शीत प्रतीत होती है तथा नेत्र गोलक, मुख में शोथ हो, उसे कफ शिरोरोग कहते हैं।
अब इसमें हम चिकित्सा कौन कौन सी दे सकते हैं, जितने भी हमारे कफनाशक चिकित्सा है वो वाली हमारी कफ और शिरो रोग में काम आएगी। कैसे, शिरोविरेचन हम करा सकते हैं, कटफल चूर्ण दे सकते हैं, वमन तीक्ष्ण औषध से स्वेदन करा सकते हैं, धूम्रपान मेषरंगवर्ती से लेप सरल काष्ठ कूड़ देवदारू तृण व लवण मिलाकर। आहार कौन कौन सा दे सकते हो इसमें, जौ दे सकते हैं, साठी चावल दे सकते हैं, परवल दे सकते हैं, मूंग दे सकते हैं, कुलत्थ से बनाया हुआ भोजन दे सकते हैं। अब हमारा चौथा है कौन कौन सा, त्रिदोष शिरोरोग। ये त्रिदोष है, इसमें तीनों ही दोष होंगे। कौन कौन से, वातज पित्तज कफज तीनों ही होंगे, तो इसमें लक्षण भी तीनों वाले होंगे और निदानों जो तीनों दोषों के निदानों की वजह से त्रिदोष शिरोरोग होता है। इसमें हम चिकित्सा भी फिर हम तीनों दोषों के शमन करने वाली चिकित्सा करेंगे। त्रिदोष शिरोरोग में मिश्रित चिकित्सा करनी चाहिए। त्रिदोष व्याधियाँ अतीव कष्टकारक होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होता है इसमें और असहन होती हैं, मतलब असाध्य भी होती हैं। ठीक है। अब आ जाता है हमारा रक्त शिरोरोग। रक्त शिरोरोग में पित्त शिरोरोग जैसे लक्षण होते हैं और पित्तज निदानों का अधिक सेवन करने की वजह से रक्त शिरोरोग होता है। रक्त शिरोरोग में पित्त शिरोरोग समान लक्षण होते हैं, किंतु इसमें सिर का स्पर्श असहन होता है, मतलब छुआ नहीं जाता है, सर एकदम बहुत ज़्यादा फटता हुआ दर्द होता है। पित्तज रक्त शिरोरोग में शर्करा व केसर में पकाए घृत का नस्य कराना चाहिए। आया शिरोरोग, शिरोरोग के बाद क्या पढ़ेंगे, आया शिरोरोग। जैसे हमारे सिर पे कोई आघात लग जाए या चोट लग जाए, ठीक है, कफ रक्त क्या होता है वहाँ पे क्षीण हो जाता है, उसकी वजह से कौन सा रोग होता है, आया शिरोरोग होता है। सही है। ये भी बहुत अत्यंत कष्टदायक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा तीव्र वेदना होती है एकदम बहुत तेज़ी से। यह रोग स्वेदन, नस्य, धूम्रपान, नस्य और रक्तमोषण से बढ़ता है। इसमें हम चिकित्सा कौन सी देंगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा क्षीण हो रहा है, तो हम चिकित्सा कौन सी देंगे, ब्रहण चिकित्सा देंगे। जैसे घृत पान करवाएंगे, बाद घन मधुर औषधियाँ, सिद्ध घृत, पथ्य पुराना घृत दे सकते हैं, गुड़ उसमें बने हुए मिष्ठान का सेवन करा सकते हैं। हमारा अगला है कृमि शिरोरोग। ठीक है, जिस शिरोरोग में सुई चुभने जैसी वेदना होती है, ऐसा लगता है बार बार कोई सुई चुभ हो रहा है, या फिर ऐसा लगता है कि सर पे कुछ छोटे छोटे कीड़े चल रहे हैं, ऐसे चलता हुआ अंदर से कुछ चलता हुआ महसूस होता है, इसलिए हम उसको कृमि शिरोरोग कहते हैं। ऐसा लग रहा है कुछ, ऐसा भी लगता है इसमें कि कुछ हमारे सर को अंदर से खा रहा है। ठीक है, तो जिस शिरोरोग में सुई चुभने जैसी वेदना, ऐसा प्रतीत होता है कि सिर का भीतरी भाग कृमियों द्वारा खाया जा रहा है, फोड़े जैसे फुंसी होती है, ऐसा दर्द होता है नासिका से, और ऐसा होता है कभी कभी स्राव होता है, रक्त स्राव भी होता है। ठीक है, वो कृमि शिरोरोग में आता है। इसमें हम चिकित्सा कौन कौन सी दे सकते हैं, नस्य दे सकते हैं, रक्त का नस्य। ठीक है, शिरोविरेचन क्या, विडंग, मरीच, अपमार्ग, शिग्रू आदि, औषध चूड़े का नस्य। ठीक है, धूम्रपान, सड़ी मछली का धुआं, कृमि घन औषधियाँ का धुआं। ठीक है, और आहार कैसे करा सकते हैं, खान पान में कृमिनाशक पदार्थों का उपयोग कराएंगे। ठीक है, तो अब है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हेडेक एज पर ICHD, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेडेक डिसऑर्डर, डिवाइडेड हेडेक इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड पेनफुल क्रैनियल न्यूरोपैथीज एंड अदर फेशियल पेन्स। तो हमारा है प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर, ये बिना किसी अकर्स विदाउट एनी अंडरलाइंग डिसीज, मतलब कोई पर्टिकुलर बीमारी नहीं होती है। ठीक है, तो पहला है हमारा इसका क्लस्टर हेडेक, हिस्टामाइन हेडेक जिसको कहते हैं। साइट हमारा यूनिलेटरल, मतलब एक साइड में ही दर्द होगा। टिपिकल पेशेंट ज़्यादातर अडल्ट लोगों में होता है और मेल में होता है, जो मेनली अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको। ज़्यादातर रात में होता है 1-2 घंटे। ठीक है, ट्रिगर्स वही अल्कोहल, अदर साइन लैक्रिमेशन हो गया, नेजल ब्लॉकेज हो गया, राइनोरिया हो गया, कंजक्टिवाइटल इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, फिर आगे हमारा टेंशन टाइप हेडेक, तो इसमें टेंशन मेनली विमेन ज़्यादा टेंशन लेती हैं तो उनको ज़्यादा होता है इसमें। साइट क्या है, जनरलाइज पूरे सर में दर्द होगा। ठीक है, और अडल्ट में, वैसे दोनों में होता है लेकिन वुमेन में ज़्यादा होता है। पेन, डल प्रेशर फील होगा एकदम, और बहुत टाइटनेस फील होती है इसमें। तो कभी कभी ऐसा होता है एकदम से कंटिन्यूसली दर्द रहता है, कभी कभी कम दर्द होता है, फिर बढ़ता है, ऑन एंड ऑफ वाला दर्द इसमें रहता है। अदर साइन डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से। फिर है हमारा माइग्रेन। ठीक है, अब हमारा आ गया कोर ICHD, 3 एंटिटी जिसको कहते हैं। साइट इसमें ये भी एक साइड में दर्द रहता है, थ्रोम्बिंग पेन, ऐसा लगता है कोई कटिंग दर्द है, ऐसा दर्द फील होता है, मॉडरेट से सीवियर हो सकता है। ट्रिगर्स इसके कुछ खाना, सर्टेन फूड, हार्मोनल चेंजेस एंड स्ट्रेस होता है। सेकेंडरी हेडेक डिसऑर्डर, मेनिंजियल इरिटेशन, कॉज क्या है, मेनिंजाइटिस की वजह से, सब एरिकनॉइड जो हेमरेज हो जाता है हमारे, उसकी वजह से हो जाता है। जनरलाइज्ड बाय ऑसिपिटल। ठीक है, ऑनसेट रैपिड, डीप, स्टेडी, वर्स इन नेक, पूरे नेक रीजन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। साइन क्या है, नेक एकदम स्टिफ रहती है, और ये साइन है। ठीक है, फिर ब्रेन ट्यूमर क्या है, साइट क्या है इसका, यूनिलेटरल है, पेन स्टेडी वेरिएबल, वर्स इन अर्ली मॉर्निंग,
तो मॉर्निंग में इसमें ज़्यादा वर्स हो जाता है। कोर्स मिनट टू आवर्स रहता है। ट्रीटमेंट हम इसमें मेनली स्टीरॉइड्स देते हैं। और टेम्पोरल आर्टरीज़ में ये होता है हमारा पेशेंट जो 50 ईयर्स से थोड़े ज़्यादा होते हैं उनको मेनली होता है, या 50 ईयर्स के पेशेंट, ये भी एक साइड में दर्द रहता है हमारा। और कोर्स इसका वीक टू मंथ चलता है। और साइन क्या है, विज़न लॉस हो जाता है, पॉलीमाइल्जिया हो जाता है, रोमेटिक फीवर हो जाता है, और ट्रीटमेंट इसमें भी हम स्टीरॉइड देते हैं। अब हमारा पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक क्या है, कॉज क्या है, जैसे कोई हमारी चोट लग गई, कोई ट्रॉमा, नाम से ही पता चल रहा है, तो उस वजह से जो रहता है हमारे, वो पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक में आता है। साइट यूनिलैटरल है या जनरलाइज्ड भी हो सकता है, जहाँ पे मेनली चोट लगी होती है वहाँ पे। पेन स्टेडी, डीप और सीवियर भी हो सकता है। कोर्स क्रॉनिक, कंटिन्यूस और इंटरमिटेंट। दूसरे साइन जैसे हमें गिडीनेस फील रहता है, और बहुत ज़्यादा हमें फटीग रहेगा, नींद नहीं आएगी, और पुअर कॉन्सेंट्रेशन।